राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लाइनिंग सूट की कटिंग करना बिल्कुल आसान तरीके से। और इस कटिंग में मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी जो कि आपके बहुत ही काम आएंगी। ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़ा दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास कपड़ा है, इसमें फ्रंट में कुछ इस तरह से पेच बना हुआ है। कढ़ाई का ही पेच है, मतलब कि ये इसको हम उतार नहीं सकते। और ये साइड में इसके बाजू हैं दोनों, और नीचे पल्ले के ऊपर भी ये समोसा लेस लगी हुई है जैसे बाजू पे है, और बाकी ये प्लेन है। तो सबसे पहले तो हम इनको अलग अलग कर लेंगे, बैक को भी और फ्रंट को भी और बाजू को भी। तो इसकी कटिंग कैसे करनी है, तो आपको कटिंग कहीं से भी स्किप नहीं करनी है, बिल्कुल लास्ट तक आपको देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और एक मेरी बहन का कमेंट था कि उसका एक राइट वाला मुड्डा है जो वो गिरता है, एक तो फिक्स रहता है, एक गिरता है। तो कई लेडीज के मुड्डों में ये होती है प्रॉब्लम, किसी के हैवी मुड्डे होते हैं, एक कमजोर होता है और एक हैवी होता है। तो उसका मेजरमेंट कैसे लिया जाए जिससे हमारे कंधे भी ना गिरे और एक ही दम फिटिंग में हमारी अच्छी आए और मुड्डे की शेप बिल्कुल परफेक्ट आए। तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको मुड्डे का मेजरमेंट का भी बताऊंगी। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, तो आपकी एक प्रॉब्लम है जो ये खत्म हो जाएगी अगर आपने ये वीडियो देख ली ध्यान से। तो पहले मैं अब इसको सूट को खोल लेती हूँ, अलग अलग कर लेती हूँ इसको, तो फिर हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने सूट को खोल लिया है और बाजू और बैक पल्ले को अलग अलग कर लिया है। बाजू की कटिंग में इस वीडियो में आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि बाजू में इसके ज्वाइंट आएगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। हम बैक की और फ्रंट की कटिंग करेंगे। और जो हमारा मेन टॉपिक है वीडियो में वो है मुड्डे और कंधे, उसी की वजह से हमारे गिरते हैं हैवी साइज में। तो कैसे निकालना है, तो सबसे पहले हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को मैं 4 लेयर में बिछा लूंगी, बैक और फ्रंट को एक साथ इकट्ठा कटिंग करेंगे। कपड़े को मैंने 4 लेयर में बिछा लिया है लाइनिंग को इस तरह से। अब यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे, जितनी हमारी लंबाई होती है। जैसे एक लंबाई तो होगी फुल लेंथ, जितनी हमें सूट की रखनी है, ये तो जितनी मैंने लाइनिंग ली थी उतनी है 2 मीटर की। तो उसके बाद एक निशान यहाँ पे मैं लगाऊंगी ये 8 इंच का, और दूसरा निशान लगाऊंगी मैं यहाँ पे 11 इंच का, तीसरा निशान लगाऊंगी मैं यहाँ पे 14.5 इंच पे, और चौथा निशान आएगा हमारा 21 इंच पे। और इन निशानों को सेम इस तरफ भी लगाएंगे। ऐसे निशान लगाने से एक तो हमारी लाइन भी सीधी रहेगी, और जो निशान हम इस तरह से लाइन सीधी खींच के लगाएंगे ना, उससे हमारी सूट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कई बार क्या करते हैं, हमने निशान यहाँ से यहाँ पे लगा लिया और इस तरफ से हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो उससे हमारी फिटिंग में प्रॉब्लम आती है। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे, ऐसे ही सभी निशानों को। तो इस तरह से ये मैंने सीधे कर लिए हैं। सीधे करने के बाद सबसे पहले हम अपनी फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे अपर चेस्ट है जो वो है 40, तो उसमें मैं 4 इंच ऐड करूंगी तो वो हो जाएगा 44 इंच। तो 44 का आएगा चौथाई, साढ़े ना सॉरी 11 इंच। तो यहाँ पे ये मैंने 11 इंच पे निशान लगाया, साथ ही हम मार्जिन ले लेंगे। और जो फुल बस्ट है वो 43, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 44 इंच। तो यहाँ पे भी हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर है इसमें 38, तो 38 में हम 2 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40। 40 का चौथाई आएगा 10 इंच। मार्जिन सभी जगह 2-2 इंच का लेंगे। ईप पे हमें कम लेना होता है थोड़ा सा। ईप है इसमें 43, तो 43 में हम 3 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 46 इंच। तो 46 का चौथाई आएगा 11.5 इंच। और यहाँ पे हम 1.5 इंच लेंगे। जितना भी ये निशान है सेम यही निशान हम नीचे पल्ले के लिए लगाएंगे। अगर कोई बहन पल्ला चौड़ा या बीड़ा डालती है तो वो अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकती है यहाँ से। अब इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। ज्यादातर लेडीज स्ट्रेट पल्ले ही डालती है, और जो है बड़ी उम्र की लेडीज होती है वो थोड़ा सा पल्ला नीचे से खुला डालना पसंद करती है। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब यहाँ पे ये फिटिंग के निशान को भी मिला लेंगे इस तरह से। ये मैंने फिटिंग के निशान मिला लिए हैं। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे, जो हमारा मेन पॉइंट है मुड्डे का, कि हमें मुड्डा सेम कैसे रखना चाहिए, छोटा बड़ा हो जाता तो उसको इक्वल कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे।
तीरे का निशान मैं नेक के हिसाब से लगाऊंगी। इसमें पीछे का नेक है जो 4 इंच का है, तो उसमें मैं तीरा रखूंगी 14 इंच का। तो 14 का आध लगाएंगे इसमें हम 7 इंच। तो 7 इंच मैंने तीरा ले लिया है और यहाँ पे मुड्ढा लिया मैंने 8 इंच। 7 इंच तीरा, उसमें 1 इंच प्लस के मैंने मुड्ढा लिया है। देख सभी हम ऐसे ही लेते हैं, जितना हमारा तीरा होता है नेक के हिसाब से कम ज्यादा ले लेते हैं हम। कई बार जैसे हमारा 9 से 10 इंच का नेक है, तो उसमें हम 12 इंच तीरा लेते हैं, तो 6.5 इंच का मुड्ढा ले लेते हैं। ज्यादातर लेडीज का ये फिक्स भी बैठता है, ये जो हम तरीका करते हैं, जितना हमारा तीरा उसमें हाफ इंच बढ़ा के 1 इंच बढ़ा के ले लेते हैं। और कई लेडीज के मुड्ढे में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हर एक लेडीज का मुड्ढे में प्रॉब्लम नहीं होती कि किसी भाई एक तरफ का मुड्ढा गिरता है और एक तरफ का फिक्स रहता है। ठीक है, ये किसी किसी के में होती है, तो जिसके में होती है ना उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगी। तो आपने क्या करना है, इस तरह से ही पहले निशान लगा लेना है। अब ये नीचे भी हम सेम यहाँ पे 7 इंच पे ही निशान लगा लेंगे। अगर छोटा गला होगा तब आपने ये सेम निशान लगाना है इस तरह से। अगर पीछे का नेक डीप होगा तो फिर आप इस निशान को हाफ इंच और कम कर सकते हो यहाँ से। अब इसका हम सेंटर में निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम बैक क्रॉस का निशान लगाएंगे 1 इंच पे। और इस निशान को भी हम यहाँ इंच पे मिला देंगे इस तरह से। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से हम बैक क्रॉस की शेप देंगे ऐसे, और इसी लाइन से हम फ्रंट क्रॉस की शेप देंगे। तो फ्रंट क्रॉस का आपने मेजरमेंट जरूर लेना है। ये नहीं करना है कि आपने तीरा उतना ले लिया, तीरे में से ही आप हाफ इंच या 1 इंच पौना इंच कम करके यहाँ पे निशान लगा लें। ठीक है, अपना अंदाजा यहाँ पे कभी भी यूज ना करें। ये मेजरमेंट होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। सूट बने हुए सूट से भी आप ये मेजरमेंट ले सकते हो, बॉडी से भी ले सकते हो। तो आपने ये मेजरमेंट जरूर लेना। जैसे कि ये मैंने ले रखा है तो उसका है 13 इंच, तो यहाँ पे मैं 13 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। 13 का अगर आप करेंगे तो 6.5 इंच पे इस तरह से ये निशान लगाना है। अब इसको इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से हम फ्रंट वाले मुड्ढे की शेप दे देंगे ऐसे। ये शेप देने के बाद तो अब ये देखिए, जो हमारी प्रॉब्लम होती है मुड्ढे की, एक तरफ का छोटा और एक तरफ का बड़ा, तो क्यों हो जाता है और उसका मेजरमेंट कैसे लेना, तो पहले आप ये सीखें। तो ये देखिए, सबसे पहले आप अपने कंधे को देख ले और मुड्ढे को। आपने क्या करना, जब भी अगर किसी के या आपके कस्टमर हो या आप अपना खुद का बना रहे हो, तो अगर मुड्ढे में प्रॉब्लम आती है ना, तो आपने आर्मोल का यहाँ से मेजरमेंट लेना है। तो मेजरमेंट कैसे लेना है, तो ये देखिए इस तरह से ऐसे करके। और पूरा टाइट मेजरमेंट नहीं लेना है, ये थोड़ा सा लूज ही रखना है इस तरह से, एक अंगुली अंदर की तरफ लेते हुए ऐसे। तो जैसे ये मेरा आर्मोल है वो 15.5 इंच आया है इस तरह से, थोड़ा सा लूज में। अगर आप स्लीवलेस बनाओगे तो आपने यहाँ पे टाइट ही रखना होगा, क्योंकि लूज तो स्लीवलेस में चलेगा नहीं। और जैसे हम बाजू अटैच करते हैं तो उसमें आपने एक आधा इंच लूज ले लेना है। अगर आप ऐसे ही टाइट पूरा टाइट ले लेते हो, जैसे आप बिचड़ो ना, तो इस तरह से पूरा टाइट ले ले। टाइट लेने के बाद आप हाफ इंच उसमें ऐड कर ले, तो ये आप कर सकते हो। एक तरफ इस तरह से जितना यह आया आपका वो भी लिख ले, भाई आपका राइट का कितना आया है और लेफ्ट का कितना आया है, तो आपने ये देख लेना। फिर सेम ऐसे ही इस तरफ का ले लें ऐसे। तो ये देखिए, जैसे मेरा है यहाँ पे, ये मैंने पूरे फिक्स में मापा है, वो आपको लूज में दिखाया था 15.5 इंच, और ये मैंने पूरा टाइट लिया है तो ये मेरा 14 इंच आया है। तो इस तरह से आपने चेक कर लेना है। अब ये 14 इंच है, तो जितना मेरा इस तरफ आया है 14 इंच में मैं कितना 1 इंच ऐड करूंगी या आधा इंच ऐड करूंगी, तो फिर भी एक मुद्दे में मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो आपने ये चेक कर लेना है। अब ये लिखने के बाद लिख लेना आपने कौन से मुद्दे का कितना मेजरमेंट लिया है। ठीक है, ये लिखने के बाद तो अब इसके हम नापेंगे कैसे कुर्ती में, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अगर आपका नेक पीछे से छोटा है, जैसे कि मेरा नेक छोटा था, तो उसमें आपने हाफ इंच यहाँ पे कंधे को डाउन कर देना है इस तरह से। कंधी डाउन करने के बाद जितना आप नेक को चौड़ा रखोगे उसकी चौड़ाई का निशान लगा के और इस तरह से इसको तिरछा मिला देना है। ये मिलाने के बाद यहाँ से आपने जितना भी आपका आर्मोल आया है, तो उसी को ही इस तरह से मेजरमेंट करना है। भाई यहाँ से इस तरह से नाप के देख लेना है ऐसे। ऐसे नापने के बाद जितना आपका ये आया है, जैसे यहाँ पे ये 11 इंच आया, तो इस 11 इंच को ही हम यहाँ से पकड़ेंगे और फिर से बैक वाले पे रखेंगे ऐसे।
इस तरह से। तो अब इसका ये 20 इंच है यहाँ पे, ठीक है। ये तैयार मैंने रखना है इसमें 19.5 इंच, तो 8 इंच हमारा लूज हो गया इसमें, ठीक है। और अगर आपके साथ ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आपका बढ़ जाता है तो मुड्ढा, तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये मैंने 8 इंच पे निशान लगाया, इसमें 8 इंच आप ऊपर की तरफ इस निशान को इस तरह से लगा सकते हो, ऐसे। अगर बढ़ जाता है, अगर आपका कम हो जाता है, तो फिर यहीं से ही आपने ये नहीं करना है कि आपका मुड्ढा कम हो गया और आपने आगे की तरफ बढ़ा लिया 8 इंच, तो आपका मुड्ढा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और यहाँ से आपकी चेस्ट भी लूज हो जाएगी, जो कि बार बार फिटिंग करने के ऊपर भी आपका मुड्ढा सेट नहीं आएगा। यहाँ पे झोल भी बहुत ज्यादा बनेगी, ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना। आगे की तरफ कभी भी मुड्ढा नहीं बढ़ाना है। बढ़ाना कैसे है, यहीं से ही हम 8 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और फिर इसी निशान को हम यहाँ पे इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो 8 इंच हम यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे ताकि आपको लाइन सीधी दिखे, इस तरह से। ये आपने देख लेना है। अगर आपका छोटा रहेगा तो बड़ा रहेगा तो 8 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है, अगर छोटा रहेगा तो नीचे की तरफ। कभी भी आपने ये नहीं करना है, अगर आपका मुड्ढा छोटा पड़ गया तो आप आगे की तरफ बढ़ाओगे, आगे की तरफ वो नहीं बढ़ाना है। अगर आप आगे की तरफ मुड्ढे को बढ़ा लोगे तो आपकी चेस्ट है जो यहाँ से हमारी फिटिंग आनी चाहिए, वो यहाँ से लूज हो जाएगी। फिर आप इसी में करने में रहोगे, फिर से आपका मुड्ढा, अगर आपका मुड्ढा ठीक आ गया तो चेस्ट लूज हो जाएगी, अगर चेस्ट टाइट होगी तो फिर आपका मुड्ढा लूज हो जाएगा। ये चीज आपने जरूर ध्यान से देखनी है, बिल्कुल बारीकी से मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपको यहाँ पे समझ में आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट करके जरूर पूछना कि आपको कुछ भी समझ में ना आए तो। अब कर लेंगे इसकी कटिंग। तो इस तरह से ही मैंने कटिंग कर ली है। अब ये देखिए ज्वाइंट है, और आप ये भी सोचते होंगे कि मैंने ये 8 इंच का निशान लगाया था, ये यहाँ से कटिंग नहीं किया। यही 8 इंच मैंने बैक पल्ले में कटिंग करना है, क्योंकि उसका पीछे वाला गला जो आगे की तरफ आता है। तो ये भी आपने बिल्कुल ध्यान से देख लेना। किसी का गले का जिक्र अगर आप किसी कस्टमर का बना रहे हो तो उससे पूछ ले अच्छे से, भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके सूट में। यहाँ से पहले हम इसको अलग अलग कर लेंगे, इस तरह से। अलग करने के बाद यहाँ से हम बैक पार्ट को निकाल देंगे। निकालने के बाद यहाँ पे हम पहले फ्रंट की छटाई कर लेंगे। यहाँ से आपने अच्छे से मिला के रखना है। और जो ये मैंने आपको मुड्ढे के बारे में बताया है, समझाया है, बिल्कुल बारीकी से, ये आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। और कितना भी बड़ा साइज है या छोटा साइज है, किसी भी साइज में अगर ये प्रॉब्लम है, एक तरफ का मुड्ढा गिरता है या दोनों ही गिरते हैं, तो आप इस तरह से मेजरमेंट लेके सभी साइज के लिए कटिंग कर सकते हो मुड्ढे की। यहाँ पे मुड्ढे की मैंने कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद आपके मुड्ढे की शेप कुछ इस तरह से आनी चाहिए, आपकी फिटिंग एकदम अच्छी आएगी। मुड्ढे की कटिंग करते वक्त डरना नहीं है। अगर आपने मेजरमेंट सही से ले लिया ना, तो मुड्ढे की कटिंग करना, ये किसी किसी मेजरमेंट में कम भी आता है और ज्यादा भी आता है, तो इससे घबराए ना। और जो मैं आपको कटिंग दिखाती हूँ ना, वो सभी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अब भी बताती हूँ। मैं कस्टमर के कपड़े पे ही आपको कटिंग दिखाती हूँ, तो आप खुद भी समझ जाएं कि अगर मैं कस्टमर के कपड़े पे कटिंग दिखाती हूँ तो आपको राइट ही दिखाऊंगी। अब ये देखिए, जो मैंने 8 इंच फ्रंट में निशान लगाया था, वही 8 इंच हम बैक में कटिंग करेंगे। पहले हम नेक का निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे, इस तरह से। और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। और ये 8 इंच कटिंग करते हैं ना, कई बहनों के कमेंट आते हैं कि अगर हम इस तरह से कटिंग कर देंगे तो मुड्ढा छोटा तो नहीं होगा, क्योंकि हम, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, जितना आपका तीरा उसमें आपने 1 इंच प्लस करके मुड्ढा लेना, तो एक्स्ट्रा हम लेके चलते हैं पहले ही, ठीक है। तो हमारा छोटा नहीं होगा। तो ये मैंने लाइनिंग पे कटिंग कर ली है, मेन कपड़े के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे, तो मैं पहले फ्रंट पार्ट को बिछा लेती हूँ। तो ये मैंने मेन कपड़े को 2 लेयर में बिछा लिया है।
सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर इस तरह से बॉर्डर बना हुआ है कपड़े को बिछा के और इस पे अपनी लंबाई का निशान लगा लेना, जितनी भी लंबाई है। इसमें मैंने लगाया 45.5 इंच पे, तो 45 इंच मैंने तैयार रखनी है। अब ये निशान लगाने के बाद अब जो ये मैंने निशान लगा लिया ना, इसके ऊपर ही इस निशान के हम अस्तर को सेट करेंगे, क्योंकि अस्तर हम छोटा कटिंग करते हैं और लंबाई का निशान लगाना हमें मेन कपड़े में इस करके ही पड़ता है, क्योंकि अस्तर अगर हम पूरा लेते तो फिर हम लंबाई का निशान नहीं लगाते। तो इस तरह से ये देखिए मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने कटिंग कर लिया है। अब बैक के लिए भी सेम ऐसे ही कपड़े को बिछाएंगे। ये बैक के लिए भी मैंने बिछा लिया है। अब इसके ऊपर भी हम अस्तर को सेट करेंगे। बैक में हमें नहीं देखना होता लंबाई को, क्योंकि बैक में तो हमें एक्स्ट्रा ही चाहिए तुरपाई फोल्ड के लिए। और जो फ्रंट में तो उसमें गोटा पट्टी का डिजाइन था बना हुआ, मतलब कि गोटा पट्टी लगी हुई थी। तो इस तरह से ही अब इसके पास से भी कटिंग कर लेंगे बैक की। तो इस तरह से ही मैंने बैक पल्ला भी कटिंग कर लिया। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दी लाइनिंग वाले सूट की कटिंग, और साथ में ही मैंने आपको बता भी दिया अगर एक मुड्ढा छोटा बड़ा होता है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उसका मेजरमेंट ले सकते हैं। बिल्कुल बारीकी से मैंने आपको समझाया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ में अगर कहीं से डाउट लगे तो कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।